ग्रेट एफएचपी दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंबर भारद्वाज, प्रोडक्ट्स ट्रेडर फॉरएवर हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से, यानी हमारी एफएचपी की ओर से जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ध्यान से इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनकर समझने का कोशिश करिएगा। दोस्तों, मेडिकल साइंस का जो फील्ड, जिसके बारे में बहुत लंबे टाइम से हमारी आपसे चर्चा होती आ रही है, आयुर्वेदिक हर्बल कंसेप्ट के बारे में भी बात हो रही है। ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही एक क्रॉनिक डिजीज, जो आज के टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है। जॉइंट्स प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं जोड़ों के दर्द की समस्या। इंटरनेशनल जो मेडिकल फेडरेशंस है और WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी संस्थाएं हैं दुनिया की, उन्होंने तो यहां तक करके बोल दिया है, यहां तक का फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिया है कि अगर आप लोकल लोकेलिटी के अंदर, जहां पे आप रिजाइड कर रहे हो, जहां पे आप स्टे कर रहे हो, रह रहे हो, लोकल सराउंडिंग्स के अंदर अगर आप कम से कम 20-25 घरों का भी सर्वे कर लेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ एक्सरसाइज के लिए, कि आपको कोई ना कोई अलग सा एक एक्सपीरियंस मिले, उसके अंदर आप विजुलाइज करके देखिएगा। ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है। हर 3 घरों में से एक घर के अंदर आपको ऐसा सदस्य मिल जाएगा जिसको जॉइंट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। वो चाहे अब टीनेज एज का हो, अडल्ट एज का हो, वो लेडीज के अंदर हो, जेंट्स के अंदर हो, वो मिडिल एज का व्यक्ति हो, वो 40 प्लस का हो, 50 का हो, या वो ओल्ड एज के अंदर आ। व्यक्ति अमूमन आपको मिलेगा ही मिलेगा जिस व्यक्ति को जॉइंट से संबंधित जो है कोई भी जो प्रॉब्लम है, उसको आपके सामने वो शो कर देगा, आपको पता चल जाएगा। अब जॉइंट प्रॉब्लम के अंदर जो जोड़ों का दर्द की समस्या से लोग ग्रस्त होते हैं, बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों, बेसिकली है क्या कि जब आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर अंग के ऊपर, आपके किसी भी जॉइंट्स के ऊपर, आपके स्प्लीन पे, आपके ये नीचे घुटनों तक आपके, ठीक है, कहीं पर भी आपके जब दर्द रहना स्टार्ट कर दे बेसिकली, और वो दर्द जो है वो नियमित ना हो, पीरियोडिकली हो, कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ टाइम के लिए, और आपके मस्कुलर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके अंदर आपके खिंचाव रहना शुरू कर दे, वहां पर वो अंग जो है वो खुल के, मतलब एक्सपैंड होकर पूरा नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना के अंदर वो काम नहीं कर रहे, उनके अंदर जकड़न स्टार्ट हो गया, उनके अंदर वो अकड़ गई चीज, लग रहा है कि ये अंग मेरे अकड़े हुए हैं, ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, और वो खिंचाव, वो अकड़न जकड़ती है बॉडी को विद पेन। जब दर्द आपका उस ऑर्गन के ऊपर पर्टिकुलर हो रहा है, तो सिंपली दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रॉब्लम। लेकिन लोगों का दर्द कहां पर होता है? ज्यादातर केसेस के अंदर, ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में लोग मिस्टेक कहां कर बैठते हैं कि जॉइंट प्रॉब्लम को और गठिया को दोनों को इंटरमिंगल कर लेते। कई बार मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से काउंसलिंग ले रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको मिले नहीं हैं, उन्होंने आपको देखा नहीं है, आप खाली काउंसलिंग ही गलत कर देते हैं खुद के बारे में। उसको ये बोल देते हैं जी मुझे लगता है मुझे गठिया है, लेकिन होता क्या है? जॉइंट प्रॉब्लम। गठिया तो हुआ ही नहीं, गठिया की बात ही नहीं थी। लोगों का इंटरमिंगल कर देना दोनों प्रॉब्लम्स को, दोनों डिजीजेस को, ये उनके लिए सही नहीं होता। अब जो गठिया है, गठिया के अंदर दोनों का पहले फर्क समझो। मैं बहुत बार आपको फर्क समझा चुका हूं। जॉइंट प्रॉब्लम और चीज है, गठिया कंसेप्ट अलग है। दोनों में रिजेंबलेंस सेम है, दोनों में सिम्टम बहुत सेम होते हैं, दोनों के कॉजेज
सेम होते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो अगर काउंसलिंग के दौरान आप किसी चीज को क्योर कर रहे हैं, वो आपको रिजेंबल्ड लगेगा, वो सेम लगेगा, बहुत हद तक 70%, 60%, 80% सेम लगेगा। गठिए के अंदर क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन आ गया, उसके अंदर दर्द रह रहा है, दर्द पीरियोडिकली नहीं हो रहा, दर्द कंटिन्यूसली हो रहा है। ध्यान से इस चीज को समझो कि मान लो ये प्रॉब्लम बड़ी है 2 महीने से 3 महीने से, तो पेन जो है, पेन का जो फिनोमेना है, जो सिंड्रोम है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। उसकी जो रेशो है, जो डिग्री है, वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिनोमेना दैट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। उसके अंदर जो व्यक्ति के पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, वहां पर रेडिश हो जाएगा, लाली, वहां पे हल्की लाली आनी स्टार्ट हो जाएगी और उन ऑर्गन्स के ऊपर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां स्वेलिंग आती है। ध्यान से इस चीज को आप समझो, स्वेलिंग इन द सेंस कि वहां सूजन, जिसको आप बोलते हो ना सोजिश आ गई, सोजिश, वो स्वेलिंग पूरा आपको उन ऑर्गन्स के ऊपर दिखता है, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, अगर यहां प्रॉब्लम है तो यहां दिखेगा, अगर स्प्लीन साइड पे है तो यहां दिखेगा, अगर घुटनों पे है तो वहां दिखेगा। जिन जिन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम रहेगा उन प्रॉब्लम्स के अंदर जॉइंट अफेक्टेड रहेगा। ध्यान से एक चीज समझो। और दूसरा, जो जॉइंट प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, जोड़ों के दर्द की बात करेंगे, जोड़ों के दर्द को देखा जाता है इसके सिम्टम्स के ऊपर, और जो गठिया हो जाएगा, गठिया देखा जाता है इसके टाइप से, इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी से पता चलता है इनको जॉइंट से संबंधित जो गठिए की प्रॉब्लम हुई है, ये कौन से एंगल से साथ, कौन सी कैटेगरी के अंदर है, इनको कौन कौन सा क्योर करने के लिए आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ध्यान से इस चीज को आप समझो। अब मान लीजिए गठिया है, गठिए के अंदर सिंपली क्या है कि मान लो एक टाइप में आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, आपकी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज है, कार्टिलेज घिस रहा है बड़ी बुरी तरह से, ज्यादा घिस गया हो, कार्टिलेज की समस्या क्रिएट हो गई आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपको क्रिएट कर गया ऑस्टियो गठिया। जैसे रेमिटेड गठिया होता, अलग अलग प्रकार का जो गठिया है वो आपको रिजेंबल होता है उसकी कैटेगरी से, उसकी टाइप क्या है, किस्म क्या है, और जो ज्वाइंट प्रॉब्लम है वो लक्षण से देखेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ज्वाइंट प्रॉब्लम के अंदर अगर लक्षण की आप बात करोगे, पहला जो पूरा बॉडी है उसके अंदर अकड़न स्टार्ट रहेगा, व्यक्ति को आपको दिखेगा कि उसके अंग अकड़ने लग गए, बॉडी जकड़ी महसूस कर रहा है, उसके अंदर दर्द उसको हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट दे रही है। मान लीजिए उसके ये ज्वाइंट में दर्द थी तो इसने कहां तक दर्द ले गया, कंधे तक, और कंधे से दर्द कहां ले गया, पीछे तक। अगर मान लीजिए यहां पेन थी तो वो कहां ले गया, बैकबोन के अंदर, स्प्लीन के अंदर। आपके घुटने के अंदर दर्द था, वो कहां पे दर्द ले गया, और जो आपका लेग का टांग का और हिस्सा है उसके अंदर ले गया, उसको वो फैला देगा, स्प्रेडिंग ओवर के अंदर जाएगा वो। ध्यान से इस चीज को आप समझो। अब उसके अलावा जो व्यक्ति ज्वाइंट प्रॉब्लम से ग्रस्त रहेगा उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर वीकनेस आएगा ही आएगा। ध्यान से इस चीज को समझो। और इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, इसका बहुत बड़ा एक कारण अगर हम देखें तो वो क्या है, टॉक्सिन्स का बॉडी के अंदर से बाहर ना निकलना। अगर बॉडी में टॉक्सिन रहेगा वो ज्वाइंट प्रॉब्लम को और ज्यादा एनहेंसमेंट करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा। ये टॉक्सिन्स का नेगेटिव फीचर है। मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं बहुत बार, खास करके एमआरटी के सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में इस चीज के अंदर जाता हूं, आपको पता है, बहुत लंबे अरसे से, राइट। अब जिस व्यक्ति का ज्वाइंट का सिस्टम खराब रहेगा, जिस व्यक्ति को ज्वाइंट से संबंधित पेन का प्रॉब्लम है, दर्द का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव सिम्टम्स दिखेगा। उस व्यक्ति का बॉडी के अंदर वीकनेस आ गया, कमजोरी आ गया, उसका प्रॉपर सेल्स फंक्शनिंग नहीं कर रहा। अब जहां पर ज्वाइंट की समस्या है वहां पर कोई ना कोई नसों का दबने का, कि वो सप्रेस हो गई, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि मान लीजिए ये ज्वाइंट है तो इसी के साथ आप सारी
छेड़छाड़ किसी ज्वाइंट के साथ कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई पट्टी बांध रहे हो, मान लीजिए आप कोई मालिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो पिछले टाइम से, तो वो आप पर्टिकुलर ज्वाइंट के साथ कर रहे हो, तो उसके लिए नसों के साथ उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति ज्वाइंट प्रॉब्लम से ग्रस्त है, अगर मान लीजिए उसका डाइट शेड्यूल सही नहीं है, उसके लिए और दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए बॉडी में से ऑयल का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बॉडी में से ग्रीस का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ग्रीस रिफिलिंग नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ा एक कारण है, बहुत बड़ा दिक्कत है ज्वाइंट प्रॉब्लम के लिए। और सिम्टम्स आपको क्या दिखेंगे, वो व्यक्ति आपको पहली तो फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, वो आपको रनिंग के अंदर, जॉगिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, हर सिंड्रोम में उसके लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर वो व्यक्ति मान लीजिए फिजिकली कोई काम कर रहा है, वो हाउस होल्ड का काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए फिजिकल परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो लेवल कम होता जाएगा। क्यों? उसकी परफॉर्मेंस घटेगी क्योंकि उसके जॉइंट्स उसका साथ नहीं दे रहे पूरा। और उसके अलावा किसी गेट टुगेदर के अंदर उसको प्रॉब्लम, उसको छोटे छोटे कामों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वो ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग के अंदर उसको मान लीजिए उसकी लात के अंदर प्रॉब्लम है, उसका लात में कहीं ना कहीं कोई ज्वाइंट खराब है, उसको ज्वाइंट से वहां से दिक्कत हो रही है, उसको दर्द क्रिएट हो रहा है, उसके लिए ड्राइविंग के फिनोमेने के अंदर दिक्कत है क्योंकि वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको दर्द हो रही है तो वो प्रॉपर ड्राइविंग को मैनेज नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजें अगर वो वेट कैरी करके लेके जाता है तब भी नहीं ले जा सकता, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, उसके खुद के बॉडी वेट कोई बियर नहीं कर रही, वहां दर्द हो रही। अगर मान लीजिए ये चूल्हे से नीचे के हिस्से में कहीं दर्द है, जॉइंट्स के अंदर दर्द है, मान लीजिए जांघ वाली हड्डी के अंदर दर्द है, घुटने के अंदर है, या नीचे पैर के कहीं कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी का वेट जो कैरी करके वो लेके जा रहा है, उसी के अंदर उसको दिक्कत है। एक्स्ट्रा वेट कैरी करने के अंदर तो और दिक्कत आ गई उस व्यक्ति के लिए। और रीजंस, अगर हम कारणों के ऊपर आए, ध्यान से इस चीज को आप समझो, कारणों के ऊपर बहुत माइन्यूट दोस्तों कारण होते हैं जो बहुत बाद में आपको बड़े विकल्प के रूप में सामने आ जाते हैं, बहुत मेजर कारण बाद में शो हो जाते हैं। सबसे पहला कारण कि मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की फैमिली में से कुछ लोग, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलता है, अगर आप लंबे टाइम का हिस्ट्री देखेंगे कि जिनके कई बार हाथ पैर ऐसे मुड़े होते हैं कि उनके नेचुरल जो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, फिजिक का, हड्डियों का, वो नॉर्मल नहीं है। कई लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, वो रेयर केसेस होता है, इसके अंदर रेयर केसेस है, बहुत कम केस देखने को मिलते हैं कि मान लो उनकी एक जनरेशन को था, फिर बाद में अगली जनरेशन में आ गया, फिर अगली जनरेशन में आ गया, फिर अब बच्चों में आ गया। ध्यान से इस चीज को समझिए कि मान लीजिए उनके पैर चपटे हो गए, उनके ऐसे हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं, वो रेयर केसेस, वो रिलेटेड टू डीएनए सब्जेक्ट आ गया, जो मैं आपको डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, राइट। दूसरा इसका रीजन जो है कि अगर व्यक्ति का सेलुलर लेवल वीक रहे और उसकी नसों के अंदर अगर ढीलापन स्टार्ट हो गया, उसकी नसें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही और वो मेटाबॉलिज्म उसका कमजोर है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये बहुत डीप का विषय है, सब्जेक्ट जो मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूं। अगर उसका सेलुलर लेवल वीक है, अगर उसकी नसें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, उसका मेटाबॉलिज्म वीक है, मींस उसको किसी ना किसी जॉइंट्स के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसके अलावा एक रीजन अगर हम और क्रिएट करें तो, अगर डिस्कशन के हम उसमें आ गए तो अब होता क्या है कि लोगों ने एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है उसको लिंगर ऑन करके छोड़ दिया, वो है टॉक्सिन्स। अगर आप बॉडी में से टॉक्सिन्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, आपकी कई गुना प्रॉब्लम जो है वो बढ़ के सामने आएगी। टॉक्सिन्स ने पूरी बॉडी में फैलना, पूरी बॉडी में सप्लाई के साथ साथ पूरी बॉडी में, और हर ऑर्गन के अंदर
वो अपना नेगेटिव रिएक्टिव अफेक्ट डालेगा ही डालेगा। ये प्रूवन फैक्ट है एमआरटी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर ये प्रूव है चीज, इसमें पूछने वाली या डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं, राइट। उसके अलावा कुछ लोगों का क्या है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी कमियां जो उनको देखने को आपको मिलेगी। इसके अंदर बहुत बड़ा एक रीजन है विटामिन का कमी, कि लोगों के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसको लोग विटामिन बोलते हैं, इनकी लैक्सिटी, इनकी प्रोडेंसी अगर बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर है तो ज्वाइंट प्रॉब्लम की संभावना, प्रोबेबिलिटी 100% है, ज्वाइंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा अगर ये विटामिन की कमी है। अब विटामिन बी के अंदर B1, B3 और B6 और B12 बहुत ज्यादा जरूरी है। B12 अमूमन लोगों के लिए कम होता है डाइट के अंदर अगर देखा जाए तो, स्पेशली वो इनकलकेट करते नहीं है। डाइट का जो माध्यम आ गया, या आपने कोई न्यूट्रिशन लिया या आपने कोई सप्लीमेंट्स लिया, उसमें आपका गौर कहां होना चाहिए कि बॉडी के अंदर चाहे अगर पानी से नहीं तो दूसरा कोई विकल्प है जिससे बॉडी के अंदर मिनरल जाए, कोई दूसरा ऐसा विकल्प है डाइट के अलावा, कोई न्यूट्रिशन या कोई ऐसा सप्लीमेंटेशन का मेथड है जिसके दौरान बॉडी के अंदर आयरन जाए, बॉडी के अंदर प्रोटीन जाए, बॉडी के अंदर कैल्शियम जाए, बॉडी के अंदर प्रॉपर कैलोरीज जाए, प्रॉपर ऑयली चीजें जो है वो प्रॉपर मात्रा में हो, ना तो वो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ना वो इतना ज्यादा लेवल क्रिएट करे ना वो आपकी नसों के अंदर ड्राइनेस क्रिएट करे। ये बैलेंसिंग का चार्ट ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं भी किसी दिन आपसे डिस्कस कर दूंगा, आपको बता दूंगा, बहुत से चार्ट बने हुए हैं जिससे आपको पता चले कि ये चीजें करने से मेरी बॉडी के ये कमियां जो है ये रेक्टिफाई हो सकती है, पूरी हो सकती है, राइट। सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है, आपको पता कि प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपने प्रोडक्ट्स का एक मीटिंग करना है तो आपको चाहिए होते हैं कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर आप वो पूरा सब्जेक्ट और मेन जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आप काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, जूम मीटिंग में टाइम का लिहाज, उसके माध्यम से जितना निचोड़ है क्रक्स वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि डिटेल से जो निचोड़ निकला वो आप तक आ गया, और आप जहां जहां लागू हो फील्ड के अंदर, जहां जहां आपको जरूरत पड़े वहां आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, आप लागू कर सके, राइट। अब बात कहां पे आ गई, सोल्यूशन है पे एंड पे, कि जिस व्यक्ति को ज्वाइंट से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स है, ज्वाइंट्स दर्द का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के लिए एफएचपी का कौन कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा। मैं आपको ट्रूली चीज बताऊं कि जो मैं आपको बताता हूं वो आपको थोपते नहीं है, हम कभी, मेरी आदत नहीं, मैं थोपता नहीं हूं कि आपको 10 चीजें 20 बता दी 25 बता दी, ऐसा काम नहीं है। सिर्फ वही बताया जाएगा जो उस सिनेरियो में आपको रिजल्ट दे, आपके लिए काम करे और आपकी सेटिस्फेक्शन हो। अब जिस प्रोस्पेक्ट को आप डील करोगे ज्वाइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, अब आपने करना क्या है, उसको सबसे पहले एफएचपी का शुद्धि फॉरएवर दीजिए, क्योंकि आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए, आपका लॉजिक, कारण सही बताओ हमेशा। कारण सही है तो निवारण अपने आप हो गया, अगर कारण सही नहीं है, ऐसे उठा करके प्रोडक्ट दे दिया तो फिर निवारण के लिए दिक्कत आएगी। शुद्धि फॉरएवर कैप्सूल का देने का सबसे बड़ा रीजनिंग कि ये बॉडी में से, मान लीजिए व्यक्ति ने इसका सेवन किया 2 महीने, व्यक्ति ने इसका सेवन करा 3 महीने, व्यक्ति को लगता है कि उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहा है और वो कॉन्शियस हो गया हेल्थ के प्रति, वो रोज बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा। इसका एक कैप्सूल, इसका सबसे बड़ा लॉजिक रीजन क्या है, बॉडी में से अंदर से टॉक्सिन को क्लीन कर देगा, फ्लश आउट कर देगा, अंदर से बॉडी साफ कर देगा। जिसकी बॉडी अंदर से साफ हो गई वो व्यक्ति 50% वैसे ठीक हो गया, 50% वो ठीक हो गया जिसकी बॉडी में से टॉक्सिन निकल गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये एमआरटी कहती है, ये मेडिकल साइंस कहती है, वो कहती नहीं, प्रूव कर दिया उसने।
कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। दूसरा, जिस व्यक्ति के अंदर जॉइंट्स का दिक्कत है उसके लिए FHP मैग्नीशियम क्लोराइड ये जिंदगी की जरूरत है। मैं आपको बीइंग एक फ्रेंड बता रहा हूं, इसको यूज आपने कैसे करना है। जो अफेक्टेड आपका ऑर्गन है, जहां पे आपके प्रॉब्लम है, आपने 12-13 ड्रॉप डाल दिया, हाथ से नहीं मलना ऐसे, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स है, बंडल ऑफ मिनरल्स पूरा हाथ में आ जाएगा। यहां बिल्कुल 1 या 2 उंगली से आपने बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रबिंग करना है, बिल्कुल। अगर आपने 12-13 ड्रॉप डाल दी, बूंदे वहां डाल दी हैं, तो आपको 5-5.5 मिनट या 4.5 मिनट लगेंगे उसको पूरा बॉडी में कंज्यूम कराने के लिए। इसका 3 बूंद रिकमेंडेड होता है। 3 बूंद आप पिला सकते हो पूरे दिन में, एक बार कांच के गिलास में पानी में डाल करके। क्लियर हो गया। उसके अलावा FHP का यूनो फॉरएवर, इसका रीजनिंग क्या है, ये क्यों देना है हमें, ध्यान से एक चीज को समझो। जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सही हो गया, ध्यान से एक चीज को फॉलो करो, जिसकी इम्यूनिटी सही हो गई उस व्यक्ति को ना तो सेल्स में वीकनेस आएगी, ना नसों में प्रॉब्लम आएगी, ना उसका पेट के अंदर कोई दिक्कत आएगी, ना कमजोरी आएगी। वो व्यक्ति को ना वायरल होगा, ना कोविड-19 का खतरा। क्लियर नहीं बता रहा हूं, रिकॉर्ड करो, लिख के रख लो कि अमर जी ये बोल रहे थे। और उस व्यक्ति को ना तो डेंगू, ना चिकनगुनिया, ना वायरल, ना मलेरिया, ना टाइफाइड के बार बार जी बुखार चढ़ता है, उतर जाता है, चढ़ता उतर जाता है, वो नहीं होगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग जिसका हो गया, उस व्यक्ति के लिए आज के दौर में बाहर से खतरा खत्म हो गया। इसलिए बोलता हूं यूनो फॉरएवर हर घर की जरूरत है। सच्चाई में बता रहा हूं, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मैं मेन प्रोडक्ट आपको क्यों बता रहा हूं, जिसकी उस वक्त जरूरत है। प्रोडक्ट सारे रेलिवेंट है अलग अलग क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर। यहां पर जो रिक्वायरमेंट है टाइम का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा ऑर्थो का किट आप रिकमेंड करेंगे उस व्यक्ति को। ये दोनों चीजें आ गई जनरल के अंदर, ये जिंदगी की जरूरत है हर हालत में। आज की डेट में इस बात को बिलीव करके चलिए, ट्रस्ट करके, हर व्यक्ति की और हर घर की ये दोनों कैप्सूल जरूरत है माय डियर। राइट, मैग्नीशियम मैंने आपको बता दिया। FHP का ऑर्थो केयर किट देना है आपने उस व्यक्ति को। किट के अंदर आपके पास क्या रहेगा, किट में आपके पास 3 चीजें रहेंगी। ग्लूकोजामाइन का कैप्सूल, एक सुबह एक शाम को। आपके पास वेदना हर का कैप्सूल, एक कैप्सूल मॉर्निंग, एक कैप्सूल इवनिंग के अंदर। उसके साथ रहेगा पेन ऑयल, ये जनरल मसाजिंग के लिए है, जनरल अप्लाई करने के लिए। ये थे कि आपने यहां पे अच्छे से अप्लाई कर दिया, पूरी तरह से सारा मल दिया इसको, इसके ऊपर गर्म पट्टी बांध दी ताकि उसको पानी ना लगे और कोई हवा ना लगे। राइट, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये नहीं लेता, वो बोलते जी और विकल्प दे दो, बाकी कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। ऑर्थो किट की जगह पे उसको ऑर्थो सेट का कैप्सूल रिकमेंड कर दो और रेमिटेंस सिर्फ उसको रिकमेंड कर दो 30 ml के लिए, 30 ml। राइट, 3 चीजें मैं आपको जनरल बता रहा हूं, 3-4 मिनट जितने भी बचे हैं। पहला, आज की डेट के अंदर जो भी व्यक्ति किसी इंफेक्शन में इन्वॉल्व होता है उसके अंदर खून के थक्के बनते हैं। पहले इस बात को याद रखिएगा, मैं कोविड की बात बता रहा हूं। ओमेगा एक्सल कैप्सूल ऐसा वंडरफुल चीज है, ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ये खून के थक्के नहीं बनने देता, खून को गाढ़ा ही नहीं होने देता। पहली बात, व्यक्ति कभी वायरल में जा ही नहीं सकता, पहला। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल जो करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सेट करेगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप लिक्विड ज्यादा पिएंगे। अगर 8 गिलास पानी पीते हैं तो दिन में 12 गिलास पानी पिएंगे, इसकी एक ही कंडीशन है। और तीसरा, FHP का ऑक्सीजन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं। आज का जो टाइम चल रहा है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 चीज। आपकी बॉडी में से गंद निकल जाए, आपकी इम्यूनिटी सेट हो जाए और इंसान को सांस मिल जाए। ये याद रखिएगा, कहीं भी सर्च मार लो आप, गूगल जहां मर्जी सर्च मार लो, आपको पता चल जाएगा इस टाइम पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, FHP का ऑक्सीजन। ये मिलनी चाहिए।
अगर ब्रीदिंग प्रोसेस सही है, व्यक्ति की लाइफ को कोई खतरा नहीं, व्यक्ति की लाइफ बिल्कुल ओके है।